गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 11वां पाठ पढ़ रहे थे स्वर्ग में हरता। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। पेज नंबर 87। क्या चल रहा था हमारा कि नारद जी माँ दुर्गा के पास गए थे। तो माँ दुर्गा क्या कहती है देखते हैं। कैसे न करूं हड़ताल, कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की? माँ दुर्गा नारद जी से क्या कहती है, मैं क्यों ना करूं हड़ताल, तुमने कभी जांच पड़ताल मतलब छानबीन की है? नारद जी हैरान हो जाते हैं कि माँ दुर्गा इसे उनसे क्यों पूछे, जांच पड़ताल किसकी? नारद जी हैरान से पूछते हैं कि मैं किसकी जांच पड़ताल करूं। तो देखते हैं आगे। माँ दुर्गा, यही तो दुख है नारद, कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वही के वही। क्या कहती है माँ दुर्गा? नारद जी ये तो बहुत दुख की बात है, तुम खुद को विशारद मतलब खुद को सर्वश्रेष्ठ कहते हो, लेकिन आपको ये बात नहीं पती। लेकिन सर्व खुद को सर्वश्रेष्ठ कहकर भी आप वही के वही हो, आपको कुछ बात पता नहीं होती, ऐसे माँ दुर्गा का कहना था। नारद जी बौखलाते हुए, नारद जी तो सोच में पड़ जाते कि माँ दुर्गा ऐसा क्यों कह रही। माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया? गुस्सा थूक कर साफ साफ कही। नारद जी माँ दुर्गा से कहिए, माँ दुर्गा आप गुस्सा थूक दीजिए, मुझसे क्या गुनाह हो गया? अपराध मतलब ऐसे क्या अपराध गुनाह हम बोलते ना, गलती हो गई वैसे हो गया। गुस्सा थूक कर साफ साफ कही मतलब ऐसे घुमा फिर कर बोलने से अच्छा है कि आप हड़ताल पर क्यों है वो कारण बता दीजिए। माँ दुर्गा, मेरे शेर का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। शेरों का मतलब देखो, जो लायन होते हैं उसका बुरा हाल हो रहा है, ऐसे माँ दुर्गा का कहना है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, शेरों की खाल बेची जाती है। देखो बच्चों, सच में ये सही बात है कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ भारत में शेरों की मतलब लायन की जो गिनती है वो बहुत कम है। गिने चुने लायन से हमारे भारत में, और जो है उनको भी मार कर उनकी खाल जो चमड़ी होती है वो बेची जा रही है। इसलिए माँ दुर्गा हड़ताल पर बैठी है। माँ दुर्गा क्यों शेरों के बारे में बोल रही है? क्योंकि माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए। नारद सहानुभूति से, माँ आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और सहंकर्ता महेश के पास ही जाकर मैं कोई उपाय देखता हूँ। देखो बच्चों, अब नारद जी कहते हैं माँ दुर्गा से कि हाँ माँ, आपका कारण तो सही है, इसका हल तो ढूंढना ही होगा। तब नारद जी कहा जा रहे जो सृष्टि के जन्मदाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को क्या कहा गया है? जन्मदाता। विष्णु जी को पालक मतलब जो हमारा पालन करते हैं, और महेश मतलब महादेव को संहार करता मतलब नाश करना, विनाश करने वाला। जब महादेव को गुस्सा आता है तो बहुत आता है, वो जो करते हैं वो बहुत विनाशक होता है, इसलिए उन्हें संहार करता, विनाश करने वाला कहा जाता है। इन तीनों के पास ही जाकर कोई उपाय ढूंढता हूँ, ऐसे नारद जी कहते हैं माँ दुर्गा से। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते वह ब्रह्मा विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे। देखो, सब देवता हड़ताल पे थे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे थे। नारद जी, नारायण नारायण, त्रिदेव जय हो, त्रिदेव की जय हो। मतलब त्रिदेव किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब आगे देखते हैं, क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं?
नारद जी ब्रह्मा विष्णु और महेश से पूछते हैं कि आप तीनों भी हड़ताल पर हैं, पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। विष्णु कहते हैं, विष्णु से पूछते हैं, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए। आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? देखो, नारद जी कहाँ बैठते? कमल पर। ओके, तो विष्णु कहाँ बैठते हैं? कमल पर। नारद जी ऐसे पूछ रहे विष्णु जी से कि आपके जो कमल है उसका भी त्याग कर दिया, क्यों? देखो विष्णु जी क्या कहते हैं, उदास हो जाते हैं वो, फिर बोलते, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुमला रहा है। मतलब जो दल कमल कहाँ आते हैं बच्चों? दलदल में। आज हमारे जो इंसान है उन्होंने इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण कर दिया है कि जो कीचड़ था वो भी प्रदूषित हो गया, इसलिए वह कमल भी फूल नहीं रहे, और जो कीचड़ में एक सुंदर सा कमल का फूल आता है तो वो कीचड़ भी बहुत सुंदर लगता था। लेकिन विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि वो मुरझा गया है वहां भी, क्योंकि क्या, जो कीचड़ होता है वो भी गंदगी से खराब हो गए। नारद जी कहते देखो, कम भला कैसे मुरझाएगा, वह तो खिलता ही कीचड़ में है, कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी? नारद जी कहते हैं कमल तो कीचड़ में खिलता है और पृथ्वी पर कीचड़ की तो कोई कमी नहीं। ऐसे नारद जी विष्णु जी से कहते, विष्णु जी देखो क्या कहते, यही तो रोना है, मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों के पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। कीचड़ हमारा क्यों प्रदूषित है? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, रासायनिक पदार्थ है, उनका जो गंदा पानी आता है वो कहाँ छोड़ देते हैं? जल और मिट्टी में, इसलिए जो कीचड़ होता है वो प्रदूषित हो गया है। नारद जी, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता है, आप भी। नारद जी का कहना है आप तो सृष्टि के रचयिता, मतलब जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है वही हड़ताल पर है, तो आप क्यों ऐसे कर रहे? तो देखो, ब्रह्मा, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा, महीस, गुरु नानक यदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध है। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहे। देखो क्या बोल रहे कि मैं नहीं, मेरे अन्य साथी भी, ईसा, महीस, गुरु नानक यदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध है। क्षुब्ध मतलब परेशान है कि इंसान की मानसिकता पर वो बहुत परेशान है। आज मानव हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति का इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहे। देखो बच्चों, आजकल हर कोई अपना स्वार्थ ढूंढता है कि ये करने से मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा, बाकी जाए सब भाड़ में। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि ये सब, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मानव जात बहुत हिंसक और स्वार्थी हो गए, उन्हें प्रकृति का संरक्षण की सोच ही नहीं है। अगर हमने प्रकृति के बारे में सोचा नहीं तो हम जिंदा कैसे बचेंगे? हर जगह अगर प्रदूषित हो गई तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। ये बात इंसानों को ध्यान में नहीं आ रही, इसलिए ब्रह्मा जी ऐसे कह रहे। नारद जी, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने का अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतक का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए। नारद जी कह रहे कि हड़ताल पर क्यों जा रहे, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। मनुष्य को चेतक का एक मौका देना चाहिए, कुछ तो सोचिए। मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम इंसानों तक पहुंचे और वो इसके बारे में सोचे और अपने में बदलाव लाए। देखते हैं आगे।
ब्रह्मा विष्णु और महेश सोचने लगते। नारद शिव से, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष की अपने गले में रख लिया था और देवता की रक्षा की। देखो, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि देवता और दानव मतलब राक्षसों में युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन, वहां बंटवारा हुआ था। कैसा बंटवारा? अमृत और विष। अमृत पीने से लोग अमर हो जाते, उन्हें मृत्यु नहीं आती, इसे कहा जाता है। तो तब देवताओं के हिस्से में विष आया था। वो विष किन्होंने पिया था? भगवान शिव जी ने, और देवताओं की रक्षा की थी। इसे नारद जी उन्हें याद दिला रहे। महेश मतलब शिव, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद ही पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। देखो बच्चों, भगवान महेश ने उपाय दिया है वो बहुत अच्छा है। एक ही उपाय करना पड़ेगा, फिर सारे जो सवाल है उनका जवाब मिल जाता है, उनके उससे सारे हल हो जाते। उनका कहना है कि जो मनुष्य ने चारों ओर धरती पर प्रदूषण किया है, जहर फैला रहा है, उसका एक ही उपाय, यदि मनुष्य ने सारे पेड़ लगाने, खूब सारे पेड़ लगाए, तो जहरीली वातावरण जो होता है, जहरीली वायु, वो कौन ले लेता है? पेड़ पौधे ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? प्राणवायु देते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो बारिश भी ज्यादा से ज्यादा होगी। जंगल होंगे तो प्राणी भी जंगल छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, जंगल में ही रहेंगे और हमें स्वच्छ हवा मिलेगी और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। है ना, सारे जो देवता हड़ताल पर गए उनका एक ही इलाज, इसलिए उन्होंने बताया वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे, वातावरण भी, जो प्रदूषित वातावरण है वो भी अच्छा हो जाएगा। आगे देखते नारद। नारायण नारायण, खूब कही प्रभु। जो नारद जी थे उनको तो ये उपाय बहुत अच्छा लगा, तो बोलते खूब कही प्रभु, आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत देते हैं। नारायण नारायण। देखो, जैसे शिव जी ने जैसे शिव जी ने विष पीकर देवताओं की जान बचाई थी, वैसे ही शिव जी ने अब क्या कहा कि पेड़ लगाओ, तो सारा जहरीला वायु कौन पी लेगा? पेड़ पौधे, और हमें क्या देंगे? वो अच्छी स्वच्छ प्राणवायु देंगे, वातावरण भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए पेड़ों को क्या बोला उन्होंने? शिव का प्रतीक है। अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेश लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चले देते। देखो, तो क्या कहे नारद जी ने कि अब आप अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। आपको तो आपके हड़ताल के कारण थे, उनका उपाय सूझ गया, तो अब आप खत्म कर सकते हैं हड़ताल। और जो धरती हरी भरी करने का जिम्मेदार है वो कौन करेगी? नई पीढ़ी करेगी। और वो संदेश कौन लेकर जाएगा? नारद जी पृथ्वी पर वो संदेश लेकर आते हैं और बोलते नारायण। ऐसा ये पाठ है। बच्चों देखो, अगर हमने हमारी पृथ्वी के बारे में नहीं सोचा, हमारे पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा, तो कैसे चलेगा? तो एक बात ध्यान में रखना है, हमारे जो परिसर है
वो सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे और प्रदूषण ना करे। वन्य जीव के बारे में दया करे। ओके।